नमस्ते और स्वागत है आपका इस क्लास के अंदर जहां पे हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल एएफएम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज वैल्यू एट रिस्क, जो आपके रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर आता है। ये एक ही कॉन्सेप्ट है जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है, जो न्यूमेरिकल साइड पे आता है। अदरवाइज रिस्क मैनेजमेंट में दूसरा थियरी है जो हमने सेपरेटली हमारे थियरी वीडियो में कवर कर दिया। तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट न्यूमेरिकल साइड पे अश्योर कर देना और इसके ऊपर सम्स आए हुए हैं पास्ट में एग्जाम में वैल्यू एट रिस्क कॉन्सेप्ट, तो ये सेशन के अंदर हम पूरा डिटेलिंग कर देंगे फॉर वैल्यू एट रिस्क एट द सेम टाइम उसके न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस सभी कवर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू एट रिस्क होता क्या है। नाउ ये होता है एक मेजर ऑफ रिस्क जहां पे आप ढूंढने की कोशिश करते हो आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन अ पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम। सो लेट अस से आप एक ट्रेडर हो, आपने एक पोजीशन लेके रखी है एंड आपका प्लान है कि ये 4 या 5 दिन के लिए पोजीशन मेरे को ओपन रखनी है, तो ये 4 से 5 दिन के अंदर मेरा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है। नाउ इन द वर्स्ट केस हम तो सोचते हैं कि भाई हमने 1000 का इन्वेस्टमेंट किया तो पूरा 1000 का 1000 डूब जाएगा। थियोरेटिकली यस, बट प्रैक्टिकली अगर आप ये स्टॉक का डिविएशन देखें पास्ट में, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लॉस की कितनी हो सकती है, व्हाट इज योर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, ये हम ढूंढने की कोशिश करते हैं थ्रू वैल्यू एट रिस्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट एज वेल, जहां पे एक्सचेंजेस कितनी बार जो अपना मार्जिन है वो डिटरमाइन करती है बेस्ड ऑन वैल्यू एट रिस्क। कितनी बार एक ट्रेडर अपना जो स्टॉप लॉस या लिमिट रखता है वो डिटरमाइन करता है बेस्ड ऑन वैल्यू एट रिस्क। तो काफी वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है उसका इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो हम पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट होता कैसे है। इंस्टीट्यूट यहां पे एक ही मेथड आपको पढ़ाता है जो है पैरामीट्रिक मेथड, जिसके हिसाब से अपन वैल्यूएशन करेंगे। तो अपन एक चीज मानते हैं कि लेटर से हमारे पास एक पोर्टफोलियो है और ये पोर्टफोलियो का वैल्यू लेटर से 100 करोड़ है। नाउ ये 100 करोड़ का पोर्टफोलियो ऑन एन एवरेज कितना डिविएट होता है ऑन अ डेली बेसिस। सो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं डेली स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन अपने पोर्टफोलियो के चैप्टर में निकाला होगा, दैट इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर रूटेड। तो ये हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं ऑन अ डेली बेसिस। सो लेट अस से अपन मानते हैं यहां पे दैट लेट अस से आप कैलकुलेट करते हैं डेली स्टैंडर्ड डिविएशन आता है 2%। अभी ये याद रखे एवरेज डिविएशन है। तो कोई बच्चा क्या बोलता है, सर 100 करोड़ इंटू 2% दैट इज इक्वल टू 2 करोड़, ये हमारा वैल्यू एट रिस्क हो गया। देखो ये तो एवरेज डिविएशन हुआ। स्टैंडर्ड डिविएशन में x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर डिवाइड बाय n किया जाता है, देन अंडर रूटेड। दैट मींस काफी सारे दिनों पे 2% से ज्यादा 4, 6, 8% का भी डिविएशन हो सकता है। काफी दिनों पे उससे कम जैसे 1%, 0% का भी डिविएशन हो सकता है, प्लस और माइनस। एंड एज अ रिजल्ट अगर हम यही बोल दें कि 2% ऑफ 100 करोड़ दैट इज इक्वल टू 2 करोड़ इज योर वैल्यू एट रिस्क, तो वो इन अ वे गलत हो जाएगा, बिकॉज ये तो सिर्फ आपका एक एवरेज डिविएशन हुआ। हमें एवरेज नहीं, हमें मैक्सिमम पॉसिबल डिविएशन ढूंढना है। एंड एज अ रिजल्ट हम यहां पे लेते हैं कि ठीक है ये तो हमारा एवरेज डेली डिविएशन हुआ परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे डेली स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढने की कोशिश करेंगे रुपीज में। दैट इज 100 करोड़ इंटू 2%, तो लेटर से आपको ये आ जाएगा 2 करोड़। तो दिस इज योर 2 करोड़ स्टैंडर्ड डिविएशन इन रुपीज। तो ऑन एन एवरेज एक दिन में 2 करोड़ का डिविएशन हो सकता है। अभी यहां पे हमें वो भी फिगर आउट करना है कि हमें लॉस कितने इंटरवल पे ढूंढना है। लाइक फॉर एग्जांपल मोस्ट प्लेसेस हम लॉस एक दिन के इंटरवल पे ढूंढते हैं, काफी बार 4 दिन के इंटरवल पे, 10 दिन, 20 दिन, whatever is your time frame. So we have to figure out what is the loss if I hold that position, let us say for x number of days. For simplicity मैं यहां पे ले रहा हूं आपके number of days let us say as 1 day। तो हमें एक दिन में हमारा कितना पैसा मैक्सिमम डूब सकता है वो देखना है। तो हम बोलते हैं कि देखो यार 2 करोड़ ऑन एन एवरेज फॉर 1 डे। हावेवर यहां पे आप एक कॉन्फिडेंस लेवल ढूंढते हो। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि डेटा यूजुअली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न फॉलो करता है, ऐसा माना जाता है, ये एक असम्पशन होता है। लाइक अगर आप लास्ट 5 साल का डेटा निकाले, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के एवरेज निकाले, तो यहां पे आपका एवरेज डिविएशन 2% आ रहा है। कभी उससे कम भी हो सकता है, कभी उससे ज्यादा भी हो सकता है। एंड हेंस वी आर अज्यूमिंग कि ये जो पूरा डेटा फ्रेम है वो फॉलो करता है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का फीचर क्या होता है, ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मैक्सिमम डेटा इज कॉन्सेंट्रेटेड समवेयर नियर द मीन। मीन आपका सेंटर होता है। तो ऑन एन एवरेज हम बोल रहे हैं हमारा 2% का स्टैंडर्ड डिविएशन है, बट वो प्लस माइनस हो सकता है। एंड हेंस आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ मच इज द पॉसिबिलिटी। लेट अस से यहां पे इफ आई से हमें 99% कॉन्फिडेंस चाहिए कि इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, तो बेसिकली ये आपका 1% एरिया हो सकता है। एंड रिमेनिंग ये जो आपका पूरा एरिया है, पूरा एरिया सब जोड़ जाड़ के 99% एरिया होएगा। सो इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहां पे एक म्यू करके वैल्यू होता है,
विच इज अ सेंटर, एंड एक z करके आप वैल्यू निकालते हो, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये z वैल्यू क्या होगा. दिस इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस यू आर अवे फ्रॉम द सेंटर. ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एक नंबर है जैसे आप याद रख सकते हो. जैसे आपने स्कूल में जैसे जब भी आप सर्कल बना रहे थे, एक पाई का वैल्यू आता था 22/7. अभी 22/7 कहां से आया, ये उसका लॉजिक हम बता रहे हैं, नॉट फॉर पाई बट फॉर जेड. इन द सिमिलर वे हाउ डिड दिस जेड, इंस्टीट्यूट यहां पे क्या करेगा, वो आपको डायरेक्टली एक जेड वैल्यू दे देगा 2.33 एंड आपको बोलेगा चलो वैल्यू एट रिस्क निकालो. तो व्हाट इज दिस जेड वैल्यू ऑफ 2.33? सो लेट अस से फॉर योर रेफरेंस, अगर आप ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखें, लेट्स से इफ आई क्लीन अप दिस पेज, अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखें, सेंटर में लेट अस से 0 है, हमें फाइंड करना है कि हाउ फार is my desired number that is z from the mean. अभी मेरे को इस तरीके से करना है कि ये जो वैल्यू है, इफ मेरे को 99% कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई 99% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कवर हो जाने चाहिए, देखो 1% का मैं चांस ले सकता हूं, तो मे बी ये आपका 1% एरिया रह गया, यहाँ पे 1% एरिया ओवर हियर, विच मींस रिमेनिंग आपका ये जो पूरा एरिया है ये 99% एरिया होगा. ठीक है, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फीचर होता है कि अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो उसमें सिमेट्री होता है. हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 0.5 50% इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 50% इज ऑन द राइट हैंड साइड. अभी ये जो मैं टेबल देख रहा हूं, ये मेरे को डिजायर्ड एरिया देता है फ्रॉम द सेंटर टू जेड. सो अगर मेरे को ये पूरा एरिया 99% है, उसमें से ये वाला पार्ट 50% होगा, ये वाला पार्ट दूसरा 49% होगा, विच मीन्स अगर मैं यहां पे 0.49 ढूंढूं इन माई एरियाज, लेट अस यहाँ पे 0.4901 देखो यहाँ पे आ रहा है 0.4901 एंड उसका इंटरसेप्ट देखो तो ये देखो 2.3 एंड ऊपर 0.03. तो ये लॉजिक है z एट 2.33. इसका मीनिंग क्या होता है, z शोज द डिस्टेंस फ्रॉम योर सेंटर टू योर डिजायर्ड नंबर. सो यहां पे वी आर सेइंग दैट अगर z 2.33 आता है, दैट इज 2.33 टाइम्स अवे, स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो यहां पे 49% ऑफ द एरिया कवर हो जाएगा, ये दूसरा 50% ऑफ द एरिया, तो 99% ऑफ द एरिया कवर हो गया, तो बचा हुआ 1% एरिया, ये आपका रिस्क हो गया. इन स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज इसको बोला जाता है 99% कॉन्फिडेंस है हमारे पास दैट योर एक्चुअल लॉस जो आपका होगा वो ये रेंज के अंदर ही होगा, और 1% सिग्निफिकेंस, इंस्टीट्यूट इसको 1% सिग्निफिकेंस के तौर पे भी बोल सकता है. इट मीन्स द सेम थिंग. सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, अब जरा भी चिंता ना करें, फॉर्मूला बहुत ही आसान है, इसको समझने जाए तो थोड़ा लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है, बट अदरवाइज फॉर्मूला अगर आपको सिर्फ मार्क्स चाहिए तो फॉर्मूला तो काफी आसान है. तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला में 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. सबसे पहला, व्हाट इज द डेली स्टैंडर्ड डिविएशन. जैसे आप अडानी जैसे स्टॉक्स देखो, उनका डिविएशन बहुत हाई होता है, तो अगर आप अडानी में पोजीशन ले लो तो आपका वैल्यू एट रिस्क भी बहुत हाई हो सकता है. हावेवर अगर आप कोलगेट जैसे स्टॉक्स देखो तो उसमें डिविएशन रिलेटिवली कम होता है, तो वहां पे आपका वैल्यू एट रिस्क भी कम है. अगर आपने ₹1,00,000 अडानी में डाला या ₹1,00,000 कोलगेट में डाला, आपका एक दिन के लिए जो वैल्यू एट रिस्क है दोनों में सेम नहीं हो सकता, बिकॉज अडानी में स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है. सो पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टैंडर्ड डिविएशन. सो हम फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन इन अ मैनर सिमिलर टू व्हाट यू डिड इन पोर्टफोलियो. ओके, उसके बाद हम बोलेंगे ये तो एवरेज डिविएशन मेरा निकला. नाउ आई वांट टू फाइंड अ डिविएशन व्हिच let us say I want to find a deviation which let us say is covering 99% of the observations. मेरा एवरेज सेंटर में होता है 99% ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो कवर करेगा वो तब कवर करेगा अगर मेरा z वैल्यू 2.33 होगा. आप उसको याद रख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट ऑलवेज आपको ये वैल्यू देता है, अदरवाइज आपको ये याद रख भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. z वैल्यू निकलेगा 2.33 एंड कितने दिन के लिए चाहिए, तो चलो आप एक दिन का एक्सपोजर ले रहे, अगर 10 दिन के लिए रहेगा तो कुछ और भी हो सकता है. ओके, सो यहां पे फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला आपका बनेगा डेली स्टैंडर्ड डिविएशन इन रुपीस. सर आप रुपीस क्यों कर रहे हो, परसेंटेज में ही छोड़ देते. देखो आपको ऐसा पूछा जा रहा है वैल्यू एट रिस्क, नॉट परसेंटेज एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क. वैल्यू मींस रुपीस में होगा एंड एज अ रिजल्ट डेली स्टैंडर्ड डिविएशन आप निकालते हैं रुपीस में इनटू z वैल्यू.
अब ये Z वैल्यू डिपेंड करता है बेस्ड ऑन योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। वो हो सकता है 99%, 95%, 90%, 99.9%, कुछ भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली यूज इज 99%। इंस्टीट्यूट ने हर एक प्रॉब्लम में 99% यूज किया। आपके एकेडमिक नॉलेज के लिए अगर 99 के बदले कुछ और 95 या 90 आ गया तो वापस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आप उसको निकाल सकते हो। मैंने कॉमनली वैल्यूज यहाँ पे देके भी रखे हुए। दीज आर द कॉमन Z वैल्यूज एट 99%, 95% और 90%। एग्जाम के लिए 99% 2.33 वैल्यू मोर देन सफिशिएंट है। सो वी आर सेइंग दैट 2 करोड़ का एवरेज डिविएशन है। हावेवर Z वैल्यू मेरा 2.33 टाइम्स है। सो 2 करोड़ इंटू 2.33 इंटू व्हाट। यहां पे और एक प्रॉब्लम आता है जिसका एक इंटू नंबर ऑफ डेज आपको लेना होगा, बट यहां पे फॉर्मूला में होता है रूट ऑफ डेज। तो काफी बच्चे बोलते हैं सर रूट ऑफ डेज क्यों होना चाहिए? वेल सिंपलिस्टिकली अगर आपको देखना है तो हाउ डू यू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन? वेल द स्टैंडर्ड डिविएशन इज कैलकुलेटेड एज अंडर द रूट समेशन ऑफ x minus x bar the whole square divided by n, that is the number of days. But when you look at स्क्वायर रूटिंग, आपका ये स्क्वायर रूट हो जाता है तो आपका एवरेज डिविएशन आ जाता है। बट उस प्रोसेस में एन भी सिंपलिस्टिकली स्टेटिंग, आई एम जस्ट कीपिंग इट सिंपल, एन भी स्क्वायर रूट हो जाता है। सो अगर मेरे को उसका वैल्यू एट रिस्क चाहिए तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन का मैंने फॉर्मूला लिया है उसके अंदर इंप्लिसिटली मैंने डिनोमिनेटर में एन नहीं लिया है, मैंने रूट ऑफ एन लिया है। एंड हेंस अगर मेरे को इसका वैल्यू एट रिस्क निकालना है तो सिंपलिस्टिकली आई विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय द रूट ऑफ द नंबर ऑफ डेज। अगर 1 डे है तो रूट ऑफ 1 ही आएगा, अगर 4 डेज है तो रूट ऑफ 4 2 आएगा। एंड सिमिलरली जितने भी आपको दिन चाहिए वो आप इंटू उसका रूट आप निकाल सकते हो। एंड ये जो नंबर आपको आके खड़ा रहेगा, लेट अस से फॉर एग्जांपल इंटू रूट ऑफ 1, अगर आप निकाले तो 1 ही आएगा। 2 इंटू 2.33 ये आपका आएगा 4.66 करोड़। विच मींस इसका ये वर्ड, ये नंबर का मतलब क्या होता है? ये नंबर का ये मतलब है कि अगर मैंने एक 100 करोड़ का पोजीशन लिया और मुझे चाहिए कि एक दिन में मेरा कितना वैल्यू लूज हो सकता है, तो एट 99% चांस है कि मैक्सिमम मेरा 4.66 करोड़ लूज होगा। उससे ज्यादा तो लूज होने का चांस सिर्फ 1% है, बट 99% चांस है कि इसके अंदर ही मेरा लॉस होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा लॉस 4.66 होना ही चाहिए, बट जैसे अपन एक्सपोजर लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, एक्सचेंज जब भी आपके पास से मार्जिन चार्ज करेगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अगर आप डेरिवेटिव्स में देखो तो उसमें डेली सेटलमेंट होता है। तो एक्सचेंज बोलता है कि यार मेरे को मार्जिन चार्ज करना है, जितना गेन और लॉस है उतना तो मेरे को डिपॉजिट में चाहिए। तो एक्सचेंज प्रैक्टिकली कितनी बार वार लेता है, तो एक्सचेंज आपको बोलता है कि ठीक है यार मैं आपके पास से इतना डिपॉजिट ले लूंगा, तो एक दिन का जो भी नुकसान है एटलीस्ट मैक्सिमम पॉसिबल नुकसान का डिपॉजिट प्लस सम बफर एंड मार्जिन मेरे पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये होता है वैल्यू एट रिस्क। अभी यहां पे ये जो नंबर देखे इसमें 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। एक है लॉस अमाउंट, दैट इज डेली स्टैंडर्ड डिविएशन रुपीस, कॉन्फिडेंस इंटरवल यूजुअली 99%, दैट इज 99%, एंड लास्ट इज नंबर ऑफ डेज। अगर कुछ भी नहीं बताया तो यू कैन टेक 1 डेज। तो ये आपका वैल्यू एट रिस्क निकलता है। अभी इंस्टीट्यूट इसमें जो सवाल पूछता है एमसीक्यू लेवल पे ऐसा सीधा सवाल आपको पूछ लिया जा सकता है। हावेवर अगर आपको एक बड़ा 6 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम में भी आई थिंक मई 23 या फिर नवंबर 20 वगैरह में भी जो आया है, वो आपको बैक कैलकुलेट करवाता है। वो बोलता है कि देखो बेटा मेरे पास आज के तारीख में 4.66 करोड़ है, मेरे बैंक में इतना ही पैसा है, आप मेरे को बताएं मैं कितना बड़ा पोजीशन ले सकता हूं। काफी बच्चे बोलते हैं कि सर 4.66 है तो फिर 4.66 का ही पोजीशन लिया जाएगा। इन द कैश मार्केट यस, उससे ज्यादा पोजीशन ले ही नहीं सकते, बिकॉज आपके पास 4.66 है तो उतना ही इन्वेस्ट कर सकते हो। हावेवर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको उतना आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है इन मार्जिन। लेट अस अज्यूम फॉर सिंपलिसिटी मार्जिन भी नहीं है, इन विच केस वी आर सेइंग कि अगर मैं एक पोजीशन ले लूं एक स्टॉक के अंदर इन सच अ वे के वर्स्ट कम वर्स्ट एक दिन में मेरा नुकसान आता है तो मेरा पूरा बैंक बैलेंस वाइप ऑफ हो जाएगा। सो यहां पे मैं कितने का पोजीशन ले सकता हूं, तो आई कैन से लेट दी पोजीशन आई कैन टेक इज x crores. So over here मैं बोलता हूं x crores is my position into daily standard deviation of 2%, okay, that is 0.02 into 2.33 confidence into root of 1, that is 1 day। ये सब जोड़ जाड़ के मेरे को 4.66 आएगा। एंड एज अ रिजल्ट आई विल बैक कैलकुलेट एंड से कि भाई मेरा x कितना होगा। तो अगर हम बैक कैलकुलेट करेंगे तो ये शायद 100 करोड़ आ जाएगा, विच मींस इसको लेवरेज पोजीशन बोलते हैं। यहां पे आपके अकाउंट में से 4.66 करोड़ है, उसमें आप खेलने निकलते हो विद 100 करोड़ का पोजीशन, बिकॉज एक दिन का ही लिए आपको एक्सपोजर लेना। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने 100 करोड़ का पोजीशन लिया तो जनरली पूरा 100 करोड़ का आपको नुकसान होगा। नो, आपको नुकसान मैक्सिमम बेस्ड ऑन 99% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आपको 4.66 करोड़ का मैक्सिमम नुकसान होगा जो आपके पास बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। बट फॉर ऑल यू नो ये तो वर्स्ट पॉसिबल केस है, आपको फायदा होगा तो आपको ट्रिमेंडस गेन हो सकता है। जैसे अगर ये स्टॉक बढ़ जाता है तो
अगर आपने सिर्फ 4.66 करोड़ ही इन्वेस्ट किया होता तो लेट्स से 1-2% चेंज होता तो आपको 4.66 करोड़ का 1 और 2% मिलेगा, बट यहां पे तो आपको 100 करोड़ का 1% का गेन आ सकता है, दैट इज 1 करोड़ का गेन हो जाएगा। एंड हेंस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर आप समझ पा रहे हो ये क्या है तो। बट ये आपके आर्टिकलशिप, अभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, सर आर्टिकलशिप में हमारे पास पहले थोड़ा 10-20 हजार हुआ का तो हम बोलते इसमें क्या कर सकते हैं, नाउ आई कैन टेक अ मच बिगर पोजीशन, वो सीए के बाद करना। ये सब अभी आपको इसमें नहीं पढ़ना, यहाँ पे ये सब आपको 4 to 6 मार्क्स के लिए लेना है, आपको यहाँ पे F&O मार्केट में जाना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेना है, उसके बाद जब भी आप सीए हो जाओ उसके बाद वो सब में जाएगी। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू एट रिस्क will help you in determining how much position I can take in such a way कि भाई ठीक है मैक्सिमम नुकसान भी हुआ तो उतना मेरे पास कैश होना चाहिए ऑन एन एवरेज एट 99% ऑफ द आउटकम्स। ठीक है, तो यहां पे ये 3 नंबर्स है जिसके बेसिस पे आप एक वार निकालोगे। दूसरे मेथड्स भी होते हैं, अगर आप गूगल अप करें तो जैसे हिस्टोरिकल मेथड, जो बहुत ही आसान तकनीक होती है, जहां पे आप देते हो स्टॉक का लास्ट 5 साल का डेली मूवमेंट्स, जो मैक्सिमम मूवमेंट है दैट इज योर वैल्यू एट रिस्क, या फिर सिमुलेशन जहां पे आप एक कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड इन कर देते हो और उसको बोलते हो कि रैंडम प्राइस मूवमेंट्स निकाले। सो दैट इज सिमुलेशन। दो फ्रॉम ये फाइनल एग्जाम पर्सपेक्टिव आपके लिए जो पहला मेथड है पैरामेट्रिक मेथड, वही आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो यहां पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम अवर सुपर 90 फाइल, जो एग्जाम में मई 23 में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन नवंबर 20 में भी आया था, बट अगर वो नवंबर 20 का क्वेश्चन देखो तो इट इज ऑल कवर्ड इन दिस क्वेश्चन नंबर 1। ये दैट वाज एन इजियर क्वेश्चन एज कंपेयर टू 23। तो अगर आपको एक ही क्वेश्चन रिवाइज करना है तो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू शुड गो टू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। मिस्टर बुल इज अ रैशनल रिस्क टेकर, ही टेक्स हिज पोजीशन इन सिंगल स्टॉक फॉर 4 days इन अ वीक। ठीक है, तो यहां पे मेरे को जो भी मेरे को मैक्सिमम लॉस चाहिए वो 4 दिन के लिए चाहिए। ही डज नॉट टेक अ पोजीशन ऑन फ्राइडे टू अवॉइड द वीकेंड इफेक्ट एंड टेक पोजीशन फॉर 4 days फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। फेयर। ही ट्रांसफर्स द अमाउंट ऑन मंडे मॉर्निंग एंड विड्रॉज द बैलेंस ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। सो मैं मेरे मार्जिन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता हूं मंडे मॉर्निंग पे। ही डिजायर्स टू टेक अ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वेयर वैल्यू एट रिस्क शुड नॉट एक्सीड द बैलेंस लाइंग इन हिज बैंक अकाउंट। तो मेरे पास जितना पैसा पड़ा हुआ है इन माय बैंक अकाउंट, फ्री बैलेंस जो है मेरा, उतना मैं वैल्यू एट रिस्क पुट कर सकता हूं। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेट अस से दैट इज एक्स। The position is taken, ये important sentence है, the position is taken as per the standing instructions is based on the free balance lying in the bank account in the morning of each Monday. The position कौन, देखो मिस्टर बुल तो बड़े आदमी है, मिस्टर बुल खुद अपना पोजीशन नहीं लेते, मिस्टर बुल पैसा ट्रांसफर करते, उन्होंने एक मैनेजर रखा हुआ है एंड एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। उसका मतलब क्या, मिस्टर बुल ने बोल के रखा है कि मेरे को एवरी मंडे सुबह को फोन नहीं करना है तुम्हें, आई एम गिविंग यू स्टैंडिंग ऑर्डर कि जितना तेरे को अकाउंट में पैसा दिखता है उसके हिसाब से तू पोजीशन ले सकता है। ओके, बेस्ड ऑन द फ्री बैलेंस लाइंग इन द बैंक अकाउंट इन द मॉर्निंग ऑन ईच मंडे। सर ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, द नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ऑन मंडे मॉर्निंग बिफोर ओपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट ही ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ 11 करोड़ टू हिज बैंक अकाउंट। तो ये मैं बोल रहा हूं, ये चलो बैंक अकाउंट में है, ये फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, a fixed deposit also matured this Monday. The maturity amount of 63,42,560 was also credited to the bank in the morning of Monday. However, Mr. Bull, not his manager, received the intimation of the same in the evening. तो मिस्टर बुल अगर खुद ही ये पोजीशन लेने वाले होते तो मिस्टर बुल को पता ही नहीं था कि एफडी मैच्योर हुआ है, उनको तो इवनिंग में पता चला जब तक पोजीशन ले लिया था। बट पोजीशन ले रहा कौन है, मिस्टर बुल या उनके मैनेजर? सर उनके मैनेजर। तो उनके मैनेजर मिस्टर बुल को नहीं पूछेंगे कि सर मैं कितने का पोजीशन लूं, मिस्टर बुल के मैनेजर डायरेक्टली एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स पोजीशन ले लेंगे बेस्ड ऑन द फ्री बैलेंस इन द बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट में 11 करोड़ प्लस 63 लाख दोनों है। सो शुड वी टेक 63 लाख एज वेल? यस, बिकॉज द मैनेजर इज टेकिंग द पोजीशन बेस्ड ऑन द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अगर ये मैनेजर वाला सेंटेंस नहीं दिया होता है, मिस्टर बुल खुद ही पोजीशन ले रहे होते तो मिस्टर बुल को तो पता ही नहीं है 63 लाख मेरे बैंक अकाउंट में, वो तो शाम को पता चले जब तक पोजीशन ले लिया है हमने। ठीक है, द बैंक नीड्स अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 1000 एट ऑल द टाइम। तो मे बी जो भी आपका टोटल अमाउंट है माइनस 1000 will be the free balance. The Z score at the required confidence level of 99% is 2.33. ये नहीं भी दिया रहता था, अगर 99% में निकाला हम 2.33 लेते थे। तो what is the free balance lying? सर फ्री बैलेंस होता है 11 करोड़ प्लस 63 लाख 42,560 माइनस 1000। तो ये आएगा 11 करोड़ 63 लाख 41,560। ये आपका होता है फ्री बैलेंस
ये आप रख सकते हो मैक्सिमम एट स्टेक, वैल्यू एट रिस्क। द अदर इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक एक्स एंड वाई फॉर दिस वीक इज गिवन अंडर। तो ये मानते ये उनके डेली डिविएशंस है। फॉर एग्जांपल रिटर्न फॉर ड्यूरिंग दिस वीक, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड अ सिंगल स्टॉक वेयर द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपके साथ खेलता है फॉर पोर्टफोलियो एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट। यूजुअली आपको ये सब सम्स में स्टैंडर्ड डिविएशन डेली बेसिस पे दिया जाता है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं काफी आसानी से। सो ओवर हियर आप निकाले x bar, let us say this is 6 into 0.1 plus 7 into 0.25 and so on. So let us say आपका average return आता है let us say 8. We will do this calculation probability based weighted average. अभी यहाँ पे अगर आप deviation निकालने जाए तो summation of x minus x bar p into x minus 8 the whole squared. तो यहाँ पे आपको आएगा 0.1 into x that is 8 6 minus 8 the whole squared, 0.25 into 7 minus 8 the whole squared, 0.3 into 8 minus 8 the whole squared, 0.25 into 9 minus 8 the whole squared and 0.1 into 10 minus 8 the whole squared. अगर आप इसका वर्किंग करें तो ये आपको आएगा 2 squared that is 4, 0.4, 1 squared that is 1, I think 0.25, एक सेकंड, 2 squared इंटू 0.1 दिस इज 0.4, ये आपको आएगा 1 स्क्वायर इंटू 0.25, ये तो 0 ही आ जाएगा, ये वापस 0.25 और यहाँ पे वापस 0.4। सो अगर आप इसको टोटल करें 0.4, ये आपको आई थिंक कितना आ रहा है 0.65 आई थिंक 1.3 आएगा, बट ये तो स्क्वायर्ड है, दिस इज समेशन ऑफ p इंटू x माइनस x बार द होल स्क्वायर्ड। अगर आप इसको स्क्वायर रूट करना चाहे तो 1.3 स्क्वायर रूटेड, ये आपको आएगा 1.14, अप्रोक्सीमेटली 1.14% ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन x है। इसी तरह से आप पॉज करके सेपरेटली स्टैंडर्ड डिविएशन y भी ढूंढ सकते हो, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे अगर अपन निकाले स्टैंडर्ड डिविएशन x आपका 1.14 आ गया, लेट अस से यही सेम तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन y आपका 2.19 आ गया। अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपसे क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट आई शुड इन्वेस्ट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे वैल्यू एट रिस्क का फॉर्मूला है वैल्यू एट रिस्क इक्वल्स 11 करोड़ 63 लाख 41,560, 63 है 62 एक बार ये देख ले, 63 लाख 41,560 इक्वल्स डेली स्टैंडर्ड डिविएशन, लेट द पोजीशन टेकन बी x इनटू डेली स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0.0114, 1.14% इनटू z इज 2.33 इनटू द रूट ऑफ डेज दैट इज रूट ऑफ 4, तो हो जाएगा 2 दिन। सो दिस इज व्हाट 0.0114 इंटू 2.33, 4 का रूट हो जाता है 2 इंटू 2, तो ये आपको आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल 0.0114 इंटू 2.33 इंटू 2, दिस इज 1163 41 560 इक्वल्स 0.053124x। तो अगर मैं यही ले लूं 1163 41 560 डिवाइड बाई ये जो नंबर आपने लिया, तो ये आपको आएगा इतने सारे जीरोस, तो बेसिकली x इज इक्वल टू 219 करोड़। ये सेम वर्किंग आप करोगे y के साथ, पूरा का पूरा सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 1.14% दैट इज 0.0114 के बदले 2.19% दैट इज 0.0219 आएगा और आपको कुछ आंसर आएगा आई थिंक 114 करोड़। एंड हेंस अगर मुझे पोजीशन लेना है इन अ स्टॉक जहां पे मेरे को मैक्सिमम एक्सपोजर चाहिए, तो मेरे को लेना चाहिए एक्स में, बिकॉज इट गिव्स मी द हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट। सो ओवर हियर ये आपको आंसर्स दे देंगे। आप चाहे तो इसको एक बार वापस एक अलग तरीके से प्रैक्टिस करिए। इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्टेड आंसर दिया वो थोड़ी अलग तरीके से दिया है। यहाँ पे यूजुअली यही टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, और एक टाइप का प्रॉब्लम आपको आ सकता है इफ आई कैन जस्ट फाइंड दिस। सो यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, हमारे रेगुलर मटेरियल में क्योंकि आप अपने स्क्रीन पे इसे फोकस कर सकते हैं यहाँ पे। सो लेट अस से यहाँ पे और एक ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जहां पे ऑल एल्स रिमेनिंग कांस्टेंट। देखो ये क्या दिया जा सकता है, आपको 2 स्टॉक्स दिए जा सकते हैं। सर वो तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने देखा उसमें भी थे, हाँ, बट वो तो यू वर टोल्ड कि आप पोजीशन इधर एक्स या फिर वाई में ले सकते हो। इज इट पॉसिबल आपके पास ऑलरेडी 2 स्टॉक्स है? हाँ, तो वो तो एक पोर्टफोलियो बन गए। देन आपको पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना पड़ेगा। लाइक कंसीडर अ पोर्टफोलियो
विद 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन XYZ, 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन ABC। तो यहां पे आपने दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट डाला है, ऐसा नहीं कि एक में ही डाला है। एंड द डेली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बोथ द शेयर्स इज 1% एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.3। अभी यहां पे बच्चे क्या बोलेंगे, अच्छा पहले स्टॉक में 1% का स्टैंडर्ड डिविएशन है, दूसरे स्टॉक में भी 1% का स्टैंडर्ड डिविएशन है, 2 एंड 2 करोड़, दैट इज 50% एंड 50% वेट है। तो मैं इसका एवरेज कर देता हूं, तो लेट अस से I can say my average deviation of the portfolio is also 1%। अरे बेटा ऐसा थोड़ी ना होता, पोर्टफोलियो डिविएशन का एक अलग फॉर्मूला है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द 10-day 99% वैल्यू एट रिस्क फॉर द पोर्टफोलियो। आपको स्टॉक एक्स या स्टॉक ए का नहीं निकालने बोला, पोर्टफोलियो का निकालने बोला। तो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन इज वेट स्क्वायर्ड एक्स इंटू द स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर्ड एक्स प्लस वेट स्क्वायर्ड वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स स्क्वायर्ड वाई प्लस 2 इंटू वेट ऑफ एक्स, वेट ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई इंटू द कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई। सो यहां पे अगर वेट आपका इक्वल है 0.5 इंटू 1 स्क्वायर्ड, let's say 0.5 squared plus again वापस 0.5 squared into 1 squared plus 2 into 0.5 into 0.5 into let us say 1 into 1 into 0.3। अगर आप इसका वर्किंग करें 0.5 into equal to that is equal to 0.25, तो यहाँ पे आएगा 0.25 plus 0.25 plus यहाँ पे क्या आएगा 0.25 into 0.3 into 2, शायद से 0.15 आएगा। एंड हेंस अगर आप इसका टोटल मारे तो 0.65 आता है। एंड इसका अगर आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा फॉर द स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इसका स्क्वायर रूट करके आएगा 0.8062। सो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट्स यहां पे टेस्ट हो सकते हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा 0.8062%। एंड हेंस उसके बाद अगर आपको वार निकालना पड़े तो काफी आसान है। यहाँ पे वार निकालना है, हमने जो सम किया वहां पे वार ऑलरेडी था, तो यहाँ पे आप बोलोगे आपका पोर्टफोलियो कितना है, तो सर पोर्टफोलियो हमारा 2 and 2 4 करोड़ है। लेट अस से अपन देखें 4 करोड़ इनटू डेली स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा, तो 0.8062%, 0.8062%। सो 4 करोड़ इंटू 0.8062%, ये आपके सामने 320 to 480। सो ऑन एन एवरेज एक दिन में आपका डिविएशन होता है 320 to 480। अभी अगर आई जस्ट 320 to 480 मेरा एक दिन का डिविएशन है, मेरे को चाहिए 2.33, 99% कॉन्फिडेंस एंड अंडर द रूट 10। सो अगर आप ये वर्किंग करें 10 का स्क्वायर रूट 3.16 कुछ तो आएगा, 3.1623, यहाँ पे इंटू 2.33 और ये वापस 322 480। तो अगर आप ये मल्टीप्लाई करें, थोड़ा राउंडिंग ऑफ इधर उधर हो सकता है, इंटू 3.1623 एंड ये आपके सामने आएगा 23,75,000 या 76,000 एंड समथिंग। ठीक है, सो ये आपका हो जाता है वैल्यू एट रिस्क। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट ऐसे चैप्टर में थोड़ा बहुत थियरी है, जो थियरी हमने कवर किया हुआ एक सेपरेटली थियरी के वीडियो में, जहां पे हमने ये रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल पॉलिसी, स्टार्टअप एंड सिक्योरिटाइजेशन, जो यूट्यूब पे, इसका लिंक मैं शेयर कर सकता हूं। काफी थियरी लेवल पे रिस्क अब डिस्कस किया जाता है कि भाई कंट्री रिस्क क्या है, करेंसी रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क क्या है, काउंटर पार्टी रिस्क, ये सब थियरी लेवल पे। सम अगर आपको आएगा ऑलमोस्ट सर्टेनली आपको वार पे ही आएगा ये चैप्टर से, और अगर ये आएगा एमसीक्यू में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 अभी डिस्कस किया, छोटा सा एक प्रॉब्लम जिसका एक वैल्यू एट रिस्क निकालना, या फिर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जैसे अपन ने वो डिटेल्ड May 23 सवाल किया, वैसा ही आएगा। सो आई होप आपके लिए ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा एंड वार शुड बी नाउ अ स्कोरिंग टॉपिक। दैट शुड बी इट। हम वापस मिलेंगे विद सम अदर टॉपिक। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड अच्छे से पढ़ते रहे एंड आपका जो भी एग्जाम है उसे बखूबी क्लियर करें। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।